गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों के प्रकार। सामाजिक विज्ञानों की शोध में प्रयुक्त होने वाले आंकड़ों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा एंड आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा। आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर आंकड़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। परिमाणात्मक आंकड़े जिन्हें क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं और गुणात्मक आंकड़े क्वालिटेटिव डेटा। आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर भी आंकड़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डेटा और द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी डेटा। मापन पैमाने के आधार पर आंकड़ों को चार प्रकार से डिवाइड किया गया है। नामित नॉमिनल, सेकंड है क्रमिक, ऑर्डिनल, अंतराल, इंटरवल एंड अनुपात। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण निम्नानुसार है। परिमाणात्मक आंकड़े क्वांटिटेटिव डेटा ऐसे आंकड़े जो अंकीय स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं तथा इनके विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियां प्रयुक्त की जाती है, वे परिमाणात्मक या गणनात्मक आंकड़े कहलाते हैं। आयु, लंबाई, ऊंचाई, घंटे तथा वजन इसी श्रेणी के आंकड़े। परिमाणात्मक आंकड़े चीज़ों को परिभाषित करते हैं। ऐसे आंकड़े हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन को बताते हैं। परिमाणात्मक आंकड़े सतत चरों, एक रेंज या वर्ग से संबंधित हो सकते हैं या असतत खंडित चरों से संबंधित हो सकते हैं जिनमें कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे दिन में कितनी सिगरेट पी, माह में कितनी फिल्में देखी, मतलब कोई भी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है किससे भी रिलेटेड। आयु समूह या आयु समूह इत्यादि को वर्गों में बांटा जा सकता है, अतः इन्हें वर्गीकृत या समूहित आंकड़े कहा जाता है। वैसे परिमाणात्मक आंकड़े गुणात्मक विश्लेषण से भी प्राप्त होते हैं। गुणात्मक आंकड़े क्वालिटेटिव डेटा ऐसे आंकड़े जो कि चरों की विश्लेषणात्मक या गुण संबंधी व्याख्या करते हैं, उन्हें गुणवत्तात्मक या गुणात्मक आंकड़े कहा जाता है। ऐसे आंकड़ों को भी सांख्यिकी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। रंग, स्वभाव, लिंग, आचरण, परिणाम, मनोबल इसी श्रेणी के आंकड़े हैं। गुणात्मक आंकड़े चीज़ों को वर्णित करते हैं। ऐसे आंकड़े नाम, प्रतीक या संख्या कोड से पहचाने जाते हैं, जैसे रंग नीला, कद के अकॉर्डिंग देखते, लंबा कद, छोटा कद, देशभक्ति, फिल्मों का शौक इत्यादि गुणात्मक आंकड़े। दूसरे शब्दों में कहते हैं ऐसे आंकड़े मानवीय विवेकशीलता को बताते हैं। इनका अवलोकन होता है किसी का स्वभाव कैसा है, ईमानदारी, ऑनेस्टी है, तो ये सब गुणात्मक आंकड़ों के उदाहरण हैं। संज्ञात्मक आंकड़े नॉमिनल डेटा ये वे आंकड़े होते हैं जिनमें प्राकृतिक क्रम नहीं होता, जैसे खिलाड़ियों की सेट पर लिखी संख्या, एक कक्षा के विद्यार्थियों की क्रम संख्या। क्रमवार आंकड़े ये वे आंकड़े होते हैं जिनमें क्रम होता है या जिन्हें क्रम रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे परीक्षा परिणाम, सामाजिक आर्थिक स्थिति। एक ही चर आंकड़ा दो रूपों में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे आयु तथा आय सतत परिमाणात्मक आंकड़े, किंतु आयु समूह या आय समूह क्रमवार गुणात्मक आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर भी आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े स्वयं शोधकर्ता द्वारा मौलिकता नवीन एकत्रित आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े पहले से किसी भी प्रारूप में उपलब्ध आंकड़े जो दूसरों द्वारा संकलित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े शाब्दिक दृष्टि से मुख्य, अति महत्वपूर्ण, मूलभूत तथा प्रथम या पूर्व का भाव देने वाला प्राथमिक या प्राइमरी एक विशेषण है, अर्थात जो पहली बार हो रहा है वह प्राथमिक है। शोध पद्धति शास्त्र में प्राथमिक आंकड़े शब्दावली उन आंकड़ों हेतु प्रयुक्त होती है जिन्हें शोधकर्ता घटनास्थल या क्षेत्र में जाकर अवलोकन करके या साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्युत्तर प्राप्त करके पहली बार एकत्रित करता है। इसलिए प्राथमिक आंकड़ों को क्षेत्रीय आंकड़े भी कहा जाता है। प्राथमिक आंकड़ों की विशेषताएं है एंड अर्थ। पीवी यंग के अनुसार प्राथमिक आंकड़े प्राथमिक स्तर पर संकलित किए गए वे आंकड़े हैं जिनके प्रकाशन का अधिकार उस शोधकर्ता के पास रहता है जिसने इन्हें मौलिक रूप से एकत्रित किया था। एल.एस. रॉबर्टसन एंड एन.टी. राइट के अनुसार वे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या के समाधान हेतु एक विशेष उद्देश्य के साथ एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इनका संकलन मौलिक रूप से शोधकर्ता स्वयं करता है। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है तथा इनका संबंध एक विशिष्ट समस्या एवं उसकी प्राकल्पना से होता है। ऐसे आंकड़े एकत्रित करने में अधिक समय तथा संसाधन लगते हैं। अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, सर्वेक्षण तथा पैनल चर्चा इत्यादि ऐसे आंकड़े एकत्र
करने की विधियां हैं। ऐसे आंकड़ों के एकत्रण का दायित्व तथा स्वामित्व शोधकर्ता के पास होता है। द्वितीयक आंकड़े सर वेसेल के अनुसार द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं, क्योंकि द्वितीयक आंकड़े भी प्राथमिक आंकड़े होते हैं क्योंकि किसी अन्य के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और उसने प्रकाशित कर दिया। तो वहाँ से यदि हम पढ़ रहे हैं तो जो एक के द्वारा कलेक्ट किए गए प्राथमिक आंकड़े किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पढ़े जा रहे हैं तो उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। एम ब्लेयर के शब्दों में द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो अभी परिवर्तित तथा किसी अन्य उद्देश्य से संग्रहित किए गए थे, न कि हमारे सामने विद्यमान प्रश्न का उत्तर देने हेतु। पीवी यंग कहती है कि द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात पुनः काम में लिया गया हो तथा इनके प्रसारण का अधिकार उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार आंकड़ा एकत्रण को नियंत्रित किया था। इस प्रकार द्वितीयक आंकड़ों की विशेषता इस प्रकार है, इन आंकड़ों का संकलन शोधकर्ता वर्तमान स्वयं के अध्ययन क्षेत्र से नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा पूर्व में किए गए शोध कार्य में एकत्र हुए आंकड़ों से करता है। ऐसे आंकड़ों के एकत्रण में कम समय तथा संसाधन लगते हैं। द्वितीयक आंकड़े पुराने होते हैं, अतः प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता कम रहती है। इसका दायित्व एवं स्वामित्व किसी अन्य के पास होता है। इन आंकड़ों के स्रोतों में लिखित प्रलेख, जन्म, महात्म्य, प्रतिवेदन, शोध ग्रंथ, डायरी, जीवन, इतिहास तथा फिल्म, गीत, संगीत इत्यादि होते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। प्राथमिक आंकड़े मौलिक तथा नवीन होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से विद्वान तथा पुराने होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को प्रथम बार शोधकर्ता एकत्रित करता है जबकि द्वितीयक आंकड़े किसी अन्य के द्वारा प्रदत्त पूर्व में एकत्रित आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वास्तविक समय के आंकड़े होते हैं, इन्हें वास्तविक समय के आंकड़े कहा जा सकता है, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े भूतकाल के आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय लगता है जबकि द्वितीयक आंकड़ों को कलेक्ट करने में समय कम लगता है क्योंकि ऑलरेडी कलेक्ट किए हुए होते हैं और किसी सोर्स से बस हमें पढ़ने होते हैं। समय तथा धन अधिक लगता है तो महंगे सिद्ध होते हैं प्राथमिक आंकड़े, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े वो संसाधनों की दृष्टि से सस्ते पड़ते हैं। प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता की आवश्यकता तथा उद्देश्य के अनुसार हमेशा विशिष्ट होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े सामान्य विशिष्ट किसी प्रकृति के हो सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े कच्चे प्रारूप में होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े शुद्ध हो चुके होते हैं। और प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़ों में विश्वसनीयता तुलनात्मक रूप से कम रहती है। ऐसे आंकड़े प्राय गुणात्मक प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर बेहतर रूप से देते हैं। इनके माध्यम से गुणात्मक विश्लेषण हेतु प्राथमिक समूहों की सहायता की आवश्यकता होती है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रण की विधियों में अवलोकन, प्रयोग, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रश्नावली इत्यादि सम्मिलित होती है। द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रण की विधियों में पूर्व के ग्रंथ, शोध प्रबंध, सर्वे रिपोर्ट, डायरी, इंटरनेट पत्र, फिल्म इत्यादि सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता के पूर्वाग्रह से प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है जबकि द्वितीयक आंकड़ों में शोधकर्ता के पूर्वाग्रह का प्रभाव नहीं होता है। प्राथमिक आंकड़े सामयिक तथा प्रासंगिक होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े प्रश्नों से बाहर हो चुके होते हैं। प्राथमिक आंकड़े व्यवस्थित तथा औचित्यपूर्ण रूप में एकत्रित होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े अव्यवस्थित तथा निरर्थक भी हो सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े ऐसे आंकड़ों को विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने में सहजता से प्रयुक्त कर सकते हैं जो द्वितीयक आंकड़ों को विश्लेषण तथा निष्कर्ष हेतु विश्वासपूर्वक प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े का दायित्व तथा स्वामित्व शोधकर्ता के पास होता है जबकि द्वितीयक आंकड़ों का दायित्व तथा स्वामित्व किसी अन्य के पास होता है। इन अध्ययन पद्धतियों के चुनाव में सहायता मिलती है। द्वितीयक स्रोत प्राकलन पर निर्माण में इसके परीक्षण में सहायक बनते हैं। अब हम देखते हैं प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों के प्रकार एवं स्रोत में प्राथमिक आंकड़े देखिए, इसमें लिखा हुआ प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों के जो स्रोत है वो प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत द्वितीय। अब प्राथमिक आंकड़ों के जो स्रोत है उसमें प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम अवलोकन कर सकते हैं, स्वयं जा कर के खुद पूछ सकते हैं और अपने अवलोकन, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू ले सकते हैं, अनुसूची में भरवा सकते हैं प्रश्नों को एंड पैनल अध्ययन। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत है, प्रश्नावली बना के डाक द्वारा भेज सकते हैं, दूरभाष पे बात करके भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, दूरभाष पे साक्षात्कार ले सकते हैं, रेडियो या टेलीविज़न से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सूचना के आधार पे। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पे कोई भी स्रोत हो सकते हैं।
और द्वितीयक आंकड़े हैं द्वितीयक स्रोत में व्यक्तिगत प्रलेख एंड सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत में किसी व्यक्तिगत जीवन इतिहास हो सकता है, डायरी या पत्र संस्मरण, जबकि सार्वजनिक प्रलेख में प्रकाशित प्रलेख में अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित के अंतर्गत सरकारी प्रलेख, विश्वविद्यालय शोध संस्थान प्रलेख, निजी क्षेत्र के प्रलेख, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट एवं वेबसाइट। जबकि अप्रकाशित स्रोत में पांडुलिपि, अभिलेख, शोध प्रबंध, लोक सांस्कृतिक सामग्री, आधुनिक मीडिया सामग्री। द्वितीयक स्रोतों के दोष, इनमें विश्वसनीयता का अभाव होता है।